नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं मजदूर मोर्चा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शेखर दास। भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुके नगर निगम के अधिकारी और उनसे जुड़े दलाल, ठेकेदार व एनजीओ ने सरकारी खजाने को हड़पने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये दलाल रूपी ठेकेदार व एनजीओ नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर सिर्फ सीवरेज, प्रॉपर्टी व सड़कों के मामले में ही घोटाला नहीं करते हैं, इन्होंने तो पशुओं को भी नहीं छोड़ा है। ये कभी गौशाला के नाम पर घोटाला कर रहे हैं तो कहीं कुत्तों की देखरेख व नसबंदी पर भी घोटाला करते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं और जानते हैं मजदूर मोर्चा की इस खास रिपोर्ट में नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों और दलाल एनजीओ की बंदरबाट। फरीदाबाद नगर निगम का भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। बात 200 करोड़ की हो या कुछ और, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इसको माना है। नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार का कारण यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों से जुड़े दलाल रूपी एनजीओ, ठेकेदार और जनता के प्रतिनिधि की मिलीभगत है। बीते दिनों कुत्ते की नसबंदी के नाम पर नगर निगम के भ्रष्टाचार अधिकारियों और राजनेताओं के प्रिय एनजीओ पीपल्स फॉर एनिमल्स फरीदाबाद यूनिट 2 के साथ लगभग 1 करोड़ 36 लाख रुपए की बंदरबाट का मामला सामने आया। निगम अधिकारी से जब शहर के कुल कुत्तों के आंकड़े के बारे में पूछा गया तो उनके पास इसकी सही जानकारी भी नहीं थी। इस बात का खुलासा किया आरटीआई एक्टिविस्ट रविंद्र चावला ने। कुत्तों की संख्या के बारे में मैं क्लियर कोई ऐसा वो तो हमारे पास इसका है नहीं, लेकिन अंदाजन जो बताया गया था वो पहले 20,000 के लगभग आंकड़ा जो बताया था इसका। इसी के ऊपर मैंने ना एक आरटीआई लगाई थी नगर निगम में, तो मैंने ये भी पूछा था कि आवारा कुत्ते कितने हैं इनके पास। आप देखते हैं रोज़ सड़कों पे आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। जब मैंने इनसे ये पूछा कि आवारा कुत्ते कितने हैं तो इन्होंने 22-23 में अपनी फिगर दी है 52,650 कुत्तों की। तो कैसे 52,650 कुत्ते एग्जैक्ट इन्होंने काउंट करा है ये मेरे को पता नहीं, और कब काउंट किया ये भी नहीं बताना चाह रहे ये लोग। इतना ही नहीं, इस भ्रष्ट एनजीओ को शहर के आवारा कुत्तों की नसबंदी हेतु 1 करोड़ 36 लाख रुपए भी दिए गए। इसके बावजूद कुत्तों की जनसंख्या में 20% इजाफा देखने को मिला है। कि नगर निगम से मैंने ये पूछा कि आपने आवारा कुत्तों के लिए किया क्या है, तो नगर निगम का ये कहना है कि उन्होंने आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए एक एनजीओ को 1 करोड़ रुपया दिया। अब आप समझ सकते हैं अगर 1 करोड़ रुपया दिया और कुत्ते की संख्या बढ़ती जा रही है तो क्या क्या नसबंदी हुई होगी कुत्तों की। और कहने को ये एनजीओ अपने आप को आवारा पशुओं का मसीहा मानता है, लेकिन इसके काम किसी जल्लाद से कम नहीं है। बीते दिनों फरीदाबाद सेक्टर 28 में किसी पशु प्रेमी ने इस नाकारा एनजीओ पीपल्स फॉर एनिमल्स फरीदाबाद यूनिट 2 को यह जानकारी दी कि एक आवारा कुत्ते को और कुत्तों के साथ झगड़ा हो गया है जिससे उसे चोटें आई हैं। कृपया उसे आकर बचाएं और उसका इलाज करें। अपनी नाकारापन की काबिलियत देते हुए इस एनजीओ के नौसिखी कर्मी ने पहले से चोट लगे उस कुत्ते को इतनी बेरहमी से पकड़ा कि वह और लहूलुहान हो गया। इस कुत्ते के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर जब सेक्टर 28 निवासी शालिनी चोपड़ा ने रोक लगानी चाहिए तो इस नाकारा भ्रष्ट एनजीओ की हेड प्रीति दुबे ने उन पे ही आरोप मर डाले। मैंने शालिनी चोपड़ा की वीडियो रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें वो कह रही है कि मैंने एसएचओ को गाली दी। देख सर आज के टाइम में सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो इफ आई ऑल्सो नो दैट इफ अ पर्सन इंस्पेक्टर इज कॉलिंग मी आई विल नॉट अब्यूज दैट पर्सन विदाउट एनी रीजन, एंड दैट लेडी वाज हर्सेल्फ वेरी अब्यूजिव। द पर्सन हु वाज कैचिंग द डॉग उसने काफी उसकी कास्ट को लेके उसने कमेंट करा। शालिनी चोपड़ा ने इस मामले की शिकायत जब पुलिस से की तो उनका रवैया गोलमाल सा लगा। जैसे तैसे शिकायत लिखी गई। इतना ही नहीं, इस मामले में भाजपा के बड़े मंत्री दखलंदाजी करते नजर आए। 27 नवंबर को मेरे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटी। दुखद कहेंगे जिसे, एक जीव की हत्या हुई मेरे सामने। 27 तारीख को मैं अपने घर पे घरेलू कार्य कर रही थी, तभी मैंने एक आवाज़ सुनाई दी कि कुत्ते की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी रोने की। मैंने तुरंत देखा एक व्यक्ति उसके मुंह में लोहे का जंगला कसला होता है, एक जंगला सा होता है, वो डाल के उसको खींच के लेके जा रहा था। मैंने उसे रोका, मैंने कहा भैया आप ये कहाँ लेके जा रहे हैं इस डॉग को? उसने कहा हम इसको नसबंदी के लिए लेके जा रहे हैं। मैंने बोला ये नसबंदी लेके जाने के लिए कौन सा तरीका है ये आपका कि आप कह रहे हैं इस तरह से? आप उस कुत्ते के मुंह से निरंतर खून बह रहा था। मैंने उसे बहुत बारी रोकने की कोशिश करी कि आप इसको रोकिए, मैं इसमें कुछ दवाई लगा दूं। उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और उसने अपनी जो वो गाड़ी लेके आया हुआ था उसके अंदर उसी को ऐसे अंदर बेदर्दी से फेंका और अपना बंद कर दिया। मैंने तुरंत जाके वहाँ पे एक लिखित कंप्लेंट करवाई कि ऐसे ऐसे आज एक एनजीओ के भेजा किसी ने और रेस्क्यू करा और डॉग को बहुत ही अमानवीय ढंग से जानवर के साथ एक जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। उसी वक्त तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रीति जी को फ़ोन किया गया। प्रीति जी ने ऑन ड्यूटी अफसर को भी बहुत अपशब्द कहे
उसके बाद उसी तारीख 27 तारीख की शाम को ही मैंने मेनका जी को भी इस बारे में, इस पूरी इसके बारे में, घटना के बारे में उन्हें मेल के थ्रू बताया। नेक्स्ट डे मेनका जी का मेरे पास खुद फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि उस डॉग की डेथ हो गई है, जो कि प्रीति दुबे जी बता रही हैं, उसे रेबिस था। मैंने मेनका जी को अपनी सारी वो वीडियोस रिकॉर्डिंग भेजी जो मैंने कल करी थी। उनके ले जाते वक्त मैंने बोला, मेनका जी देखिए इस डॉग को, देखिए कितना एक्टिव है ये डॉग, कौन कह सकता था इस डॉग को रेबिस है। उन्होंने मेरी बात को संज्ञान में लेते हुए तुरंत 28 की चौकी में फ़ोन किया और पोस्टमार्टम के ऑर्डर्स दिए। 2 दिन के अंदर अंदर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। 5 तारीख को पोस्टमार्टम में ये क्लियर हो गया कि डॉग की डेथ रेबिस से ना होकर इंटरनल ब्लीडिंग से, जो चोटें उसे लगी हैं इंटरनल ब्लीडिंग से हुई है। और 5 तारीख को जब मैंने पुलिस स्टेशन 28 की चौकी में जहाँ कंप्लेंट दर्ज कराई थी, मैंने उन्हें बोला आप FIR दर्ज करिए। उन्होंने मुझसे 2 दिन का समय मांगा। मैंने कहा 2 दिन किस लिए, जब आपके पास रिपोर्ट है, आप इसी की वेट कर रहे थे, तो आप इसकी FIR दर्ज करिए। उन्होंने कहा मैडम 2 दिन का समय दीजिए। मैंने एक RTI लगाई, मैंने MCF में एक RTI लगाई, जिसमें मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रीति जी को ये राइट है स्ट्रीट डॉग्स उठाने का। तो वहाँ से मुझे RTI के दौरान मुझे पता चला कि उन्हें कोई राइट नहीं है। उनका जो टेंडर है, जो उनका MCF का टेंडर है, वो भी खत्म हो चुका है 23 मार्च 2023 को। मैं फिर गई चौकी में, मैंने उनसे बोला उन्होंने किस राइट से MCF का सामान उठाया जब उनके पास कोई राइट ही नहीं था। मेरी इस बात पे भी उन्होंने, पुलिस वालों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। सर जो गाड़ी डॉग को उठाने के लिए, रेस्क्यू के लिए जो गाड़ी आई थी, मैंने देखा वो जब इम्पाउंड करी है, जो 28 की पुलिस स्टेशन में पड़ी थी, तो उसके फ्रंट में लिखा हुआ है ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट। तो सर वो किस राइट, क्या राइट है उनका अपनी पर्सनल गाड़ी पे ये लिखवाने का। 400 BC का सर ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पर कोई भी सर, मेरा 31 में भी कोई भी SHO में से भी मैं मिल के आई, CP साहब से भी मिल के आई। मैंने CP साहब ने सर कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया मुझे। उन्होंने बोला कि ऐसे लोग जो डॉग फीड कराते हैं रोड्स पे, स्ट्रीट डॉग्स को जो फीड कराते हैं, और वही कुत्ते लोग आने जाने वाले लोगों को काट लेते हैं, तो अब हम उनके अगेंस्ट भी FIR दर्ज कराएंगे। तो मैंने CP साहब से कहा, CP साहब एक डॉग का काटना किसी को, किसी भी, मतलब ये एक इंसिडेंट होता है, क्या एक डॉग का किसी भी इंसान को काट लेने से तो क्या आप सारे गली के कुत्ते थोड़ी मरवा देंगे। एक डॉग ने काटा, ये एक इंसिडेंट है सर। गाड़ी भी जब सड़क पे चलती है एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, कोई प्रिपेयर थोड़ी रहता है कि आगे चलेंगे तो एक्सीडेंट। तो क्या हम घर से गाड़ी निकालना बंद कर दें। कोई संतुष्ट सा जवाब नहीं था मेरा उनको। उनका जो उन्होंने मुझे जवाब दिया वो बड़ा अजीब सा था। पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर मेरे इस केस को थोड़ा सा देखें, कोई आईओ काम नहीं कर रहा, ना कोई मेरी बात सुन रहा। मैं चौकी में जाती हूँ लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। बड़े आश्चर्य हो रहा है ये कहते हुए, एक छोटा सा NGO चलाने वाली महिला के लिए हमारे यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों खड़ा हो रहा है उसे बचाने के लिए। हाँ, जनता दुखी है। फरीदाबाद की रोज बढ़ते इतने जो अत्याचार हो रहे हैं, आत्महत्या के केसेस आ रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, उनके लिए किसी के लिए टाइम नहीं है मंत्रियों के पास, किसी के लिए। लेकिन हाँ, एक NGO संचालिका को बचाने के लिए बड़े बड़े मंत्री आगे आ रहे हैं। सर पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से मेरे को काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर भी है। कुछ ऐसे लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं जो मुझे कह रहे हैं कि आप इस केस को वापस करें, विड्रॉल करें। सर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी सर, अभी वो समय नहीं है। क्या बड़े नेता हैं? सर भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, बल्लभगढ़ से हैं वो, भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं वो, बीजेपी के हैं। पर मुझे ये नहीं समझ आता, आज फरीदाबाद की हालत देख के भी वो लोग नहीं जाग रहे हैं, लेकिन एक NGO संचालिका के लिए वो इतना फ्रंट फुट पे आ रहे हैं। फिलहाल इस कुत्ते की मौत हो चुकी है। अपने वहशीपन को छुपाने के लिए प्रीति दुबे का कहना है कि वह रेबिज का शिकार था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि इसकी मौत अधिक रक्त बहने से हुई है। ऐसे ना जाने कितने मासूम जानवरों को इस जल्लाद NGO के नौसिखिए कर्मी मौत के घाट उतार देते होंगे और आगे उतारते भी रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वह आम जनता का तो कोई विकास नहीं कर पा रही, लेकिन हाँ, अपने ललुए भलुए और भ्रष्ट निगम अधिकारियों और उनके साथ जुड़े दलाल रूपी NGO का जरूर विकास हो रहा है। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी यह रिपोर्ट, कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। मैं शेखर दास शहर की महत्वपूर्ण खबरों और जानकारी के साथ फिर रूबरू होऊंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।